हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन 21 मई 2025 को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। एंड यहाँ पे जो हमारी पोस्ट आई हैं वो आई हैं हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर साइंटिस्ट बी की पोस्ट, जो कि हमारी ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, डीएससी ऑफ हरियाणा के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं हरियाणा के उनके लिए 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी है। जो एक्स सर्विसमैन है एंड रिजर्व कैटेगरी के अंदर उनकी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल हमारी यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं वो हमारी 5 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म का वो हमारी यहाँ पे 26 मई 2025 से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 16 जून 2025 से 16 जून 2025 तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। जो फीस है उसको भी आप 16 जून 2025 तक आप अप टू 5 PM यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं बाकी की इंफॉर्मेशंस जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ये सब हम देख चुके हैं हमारी कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस आई हैं, किस स्टेट से हम किस स्टेट तक अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो आपके यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ इन द केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। और जो बैचलर डिग्री है आपकी वो साइंस के अंदर ही होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 10th और 12th लेवल में 10th और 12th में आपका जो हिंदी और संस्कृत है वो आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास हिंदी और संस्कृत नहीं है एज ए सब्जेक्ट 10th और 12th के अंदर तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे लेवल 9 की हमारी जॉब रहने वाली है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 53,100 रुपये से लेके 1,67,800 रुपये तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। फिर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी वाले, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली, और जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल और ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स, उनकी यहाँ पे जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। उसके बाद जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं डीएससी, ओएससी, बीसीए, नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ईएसएम जो कैटेगरी हैं यहाँ पे, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे जो पर्सन्स हैं यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है। जो फ़ीस है उसको आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। फीस विल नॉट बी रिफंडेड टू दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी जो कि अपेयर नहीं होंगे रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर। फी वन पेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी circumstances, nor can the fees be held in reserve for any other examination or selection। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जब आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लो तो आपको यहाँ पे जो आपका फॉर्म का जो प्रिंट आउट है और जो एप्लीकेशन फ़ीस आपने यहाँ पे पे की है उसका प्रिंट आउट आपको लेके रखना है। ये आप जब वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तब आपको क्या होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होना है। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के उनके 5 साल का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास को 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे सभी कैटेगरीज़ का बताया गया है किसके लिए कितना रिलैक्सेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है।
यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन आपका एग्ज़ाम भी वहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, टेस्ट होगा या नहीं होगा, या इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। पर अभी एज पर नोटिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, कमीशन विल अडोप्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, या तो जो आपका सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे बोला गया है वेटेज यहाँ पे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो उनके बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देन द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कैसे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन अभी हमें इतना ही बोला गया है कि जो हमारा सिलेक्शन होगा वो हमारे यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे होगा। तो ये थी हमारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक